नमस्कार दोस्तों, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा हम पिछली 2 क्लासों से पढ़ रहे हैं अवकलन की थ्योरी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आता है वो चैप्टर कितना आपने किया है, कितना आपके समझ में आया है। क्योंकि थ्योरी में बहुत से पार्ट बहुत ईजी दिखते हैं, क्वेश्चंस उनके अच्छे लेवल के बनते हैं। ऐसा ही चैप्टर अवकलन है। अवकलन में अगर आपको मेथड्स आती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है आप हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। मेथड कंप्लीट है, क्वेश्चंस में लॉजिक लगना। तो मैं अभी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ जो शायद आपको करते टाइम हार्ड लग सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस छूट गई है तो जैसे मैं राजस्थान बोर्ड की कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसी का एग्जाम रह गया है। जैसे आप समझना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है x is equals to a cos theta plus b sin theta and y is equals to a sin theta minus b cos theta। तो हमें प्रूव करना है y स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे है? क्योंकि x, y एंड थर्ड वेरिएबल थीटा है। मैंने बताया है लास्ट क्लास में आपको, अगर थर्ड वेरिएबल आता है जिस पर ये डिपेंड कर रहा है तो फिर वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैं x का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दूं, y का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दूं, देन dy बाई dx निकालूं, देन अगेन डिफरेंशिएट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करता जाऊं। तो क्वेश्चन जब मैं इतना करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला मेथड तो वही है एक्चुअल, लेकिन लॉजिक आपको लगाने हैं यहाँ। अब लॉजिक कैसे करते हैं, इसको अपन ईजी कैसे कर सकते हैं, पहले वो कर लेते हैं। ईजी करने के लिए मैं इसमें देखो मेथड वो भी सही है, dx बाई डी थीटा निकालूं, dy बाई डी थीटा निकालूं, फिर देन dy बाई dx निकाल के अगेन डिफरेंशिएट करूं, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, फिर सॉल्व करूं। इससे अच्छा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं। अब अपना ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मैं इन दोनों को सॉल्व करने का ट्राई करता हूं, मैं दोनों का स्क्वायर करता हूं। स्क्वायर करने से मुझे कहीं ना कहीं a cos स्क्वायर प्लस a sin स्क्वायर मिलेगा, जिसमें से मैं a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मेरे पास इजी टर्म आ जाएगी, 1 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देता हूं, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस, अच्छा मैं प्लस ही क्यों कर रहा हूं, माइनस भी कर सकता था, स्क्वायर तो तब भी आता। उसका भी लॉजिक बताता हूं। एक साइड तो a प्लस बी का स्क्वायर है, एक साइड a माइनस बी का स्क्वायर है। अगर मैं ऐड करूंगा तो एक प्लस का और एक माइनस का मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस एक बड़ी टर्म आ जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, ऐड किया। दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहां माइनस था। अब आप देखिए, अगर मैं अब यहां पे मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्लियर मिल रहा है कि 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हट गया। अब मैं इन दोनों अगर a स्क्वायर बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी टर्म रह रही हो तो आप देख सकते हो, मैंने सिंपल से दोनों को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, या 2ab, यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अगर मैंने माइनस किया होता तो यहां फॉर्म ये इसकी वैल्यू 1 नहीं मिलती मुझे।
ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी मुझे यहां पर टर्म मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मेरे लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। क्या आया मेरे पास 2x, इसका आया 2 बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मुझे कहीं ना कहीं y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स से इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। फिलहाल तो मैं 2 कॉमन लेकर उधर पहुंचा देता हूं। मेरे पास रह गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन, x का 1, इसका u इंटू v से होगा, y को मैंने छोड़ दिया, dy बाई डी एक्स का हो गया d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको मैं y डबल डैश लिख सकता हूं। देन मैंने dy बाई डी एक्स यानी y डैश को छोड़ दिया, देन y का किया तो अगेन y डैश आया इज इक्वल टू 0। अब जो टर्म हमको प्रूव करनी है उसमें देखो ये वैल्यू रखकर अपना काम चल सकता है क्या? नहीं चल रहा है तो अपन यहां से एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू यानी कि y डैश की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वाई। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें क्या है, y डबल डैश के साथ y स्क्वायर है, मेरे पास आ रहा है y डबल डैश के साथ y। ठीक, अब मैं बिल्कुल इसी को मैं y डैश लिख लेता हूं। मान लो सारी अपने सॉल्व करने के तरीके गलत हो रहे हैं तो अपन यहां से y डैश की वैल्यू निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहां पे आया मेरे पास 1 प्लस y, ये आया y डबल डैश, देन यहां पर वैल्यू पुट की मैंने किसकी, y डैश का होल स्क्वायर, यानी कि y डैश का होल स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इस टर्म से उस टर्म में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं यहां से एक काम करता हूं, y डबल डैश की वैल्यू ही फाइंड कर लेता हूं। यहां से मैंने y डबल डैश निकाला, क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। यहां से y डबल डैश या y डैश ऐसे ही लिखा रहने दो। ये एक वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं जहां मुझे प्रूव करना है। मेरे पास क्या लिखा है, वाई स्क्वायर वाई डबल डैश, इसको लिख लेता हूं मैं वाई इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई। इसको मुझे 0 लाना है, मैंने LHS लिखा। जरूरी नहीं है मैं कर रहा हूं वैसे ही, आप बस माइनस प्लस की मिस्टेक्स मत कीजिए, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी है इसको सिंप्लीफाई करना यहां तक। इसके बाद कोई वैल्यू, अब अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। मेरे पास वाई डबल डैश की वैल्यू है तो मैं इस y को तो ऐसे ही रहने देता हूं। y डबल डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब मुझे क्या रखना है एक्स वाई डैश, तो माइनस एक्स और वाई डैश की वैल्यू मेरे पास है माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई। अब देखते हैं ये 0 के इक्वल आया है या नहीं। इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई देन प्लस वाई, वाई से वाई हट गया, ये दोनों वैल्यूज हो गई, ये प्रूव्ड हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है मैं भी करूं नेक्स्ट टाइम तो मैं भी यही करूं, मैं भी और भी कुछ कर सकता हूं। मैंने मैथमेटिक्स में जो सबसे इजी पार्ट है वो ये पार्ट है, अगर आप माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन इजी मिस्टेक्स नहीं करते हो तो मैथमेटिक्स हमेशा कोई गलती नहीं होगी। हो सकता है मे भी मेथड बड़ी या छोटी हो जाए बट उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। अगर पेपर का लेवल थोड़ा भी हाई होता है तो ये क्वेश्चन सब कॉलम में मिलेगा, कारण बिल्कुल पैरामेट्रिक फॉर्म है। और पैरामेट्रिक फॉर्म को हम जब सॉल्व करते, अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो हमारा माइंड सेट रहता है कि y का थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दें, x का थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दें, देन y वाले डिफरेंशिएशन में x वाले डिफरेंशिएशन का डिवाइड देते हैं, तो ये क्वेश्चन उससे बहुत बड़ा होगा। इसीलिए मेरा पहला लॉजिक आपका ये जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इनके होल स्क्वायर ऐड है सब्ट्रैक्ट करूं, जोड़ूं या घटाऊं। अगर मैं घटाता तो ज्यादा से ज्यादा यहां माइनस लगता तो मुझे इसकी वैल्यू 1 नहीं मिलती, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। यहां तक होने के बाद बिल्कुल ईजी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब ये पैरामेट्रिक नहीं बचा। मैंने तो सिंपल किया कि पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, dy बाई डी एक्स निकाला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला और पुट कर दिया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में थोड़े अलग हैं या थोड़ा उनका लेवल से ही है या आप करते हो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं उन क्वेश्चंस को कराने का। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आपको जो नंबर दिया है आप उस पर पूछ सकते हैं।
देखिए जैसे मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो पूरे साल कुछ चैप्टर के क्वेश्चन से जो बच्चे पूछते रहते हैं, आने के बाद भी पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन उनमें से ये है कि हमें प्रूव करना है, ये गिवन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूव करना है पी प्लस डी स्क्वायर पी डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको क्वेश्चंस आने के बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं इसको गलत करते हैं, और थोड़ी भी आपकी किस्मत ऊपर या नीचे हुई तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि मेथड आती है, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ना गलत है, कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। आप एक बार ध्यान से समझना, मुझे ये प्रूव करना है, मुझे पी की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं, यहां पर पी भी वेरिएबल है, डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2p dp अपॉन डी थीटा। ए स्क्वायर को बाहर रखा, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? होल स्क्वायर का मतलब होगा कि पहले होल पावर का करना है, होल पावर का करना है तो होल पावर का क्या होगा 2 कॉस थीटा, देन कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार बी स्क्वायर को बाहर रखा, साइन स्क्वायर थीटा का किया तो क्या आएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का किया तो कॉस थीटा। कुछ स्टेप्स आप ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा। मैंने यहां पे वैल्यू निकाली पी डी पी बाय डी थीटा इज इक्वल टू, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो मैंने उसमें से साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया। ठीक, और मेरे पास क्या क्या और रह गया है, यहां पे प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस 2p को मैं पूरे को नीचे ले आता हूं, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसके साथ लिख दिया, p मैंने यहां रख दिया। इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, इवन इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट वाले को बोल देता हूं। हालांकि मुझे जाना कहां तक है, डबल डिफरेंशिएशन तक, तो मैं एक और डिफरेंशिएशन कर देता हूं, डी पी बाय डी थीटा ऑफ डी थीटा। करूंगा तो मैं बाहर ही स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं इसमें u अपॉन v अप्लाई करूंगा, तो p को छोड़ दिया, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन किया cos 2 थीटा इंटू 2, माइनस साइन 2 थीटा को छोड़ दिया, p का किया तो dp बाय डी थीटा अपॉन p स्क्वायर, u अपॉन v। इसको मैंने लिखा d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से समझना, मेरे पास जो जो वैल्यूज है मैं उसको पुट करता हूं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर क्या है 2p cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और dp बाई डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है साइन 2 थीटा यानी यहां स्क्वायर अपॉन p और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे मेरे पास p स्क्वायर तो है ही। एक बार और एलसीएम लेके मैं इसको यहां पहुंचा देता हूं, मेरे पास हो गया d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये 2 है। अब मेरे बात ध्यान से समझना, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। 2 ये रहा, p स्क्वायर ये रहा, 2p ये रहा, इन सबका मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो नीचे 2 इंटू 2 4 p क्यू, और इस 2p का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहां आएगा 4p स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस, इसको मैं पहले लिख देता हूं, क्या है मेरे पास यहां पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब तो आप कैलकुलेशन पे आते हैं। अब
वैल्यूज पुट करते हैं, पूरी फॉर्मूले लगाते हैं, d2p बाय डी थीटा स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान से समझना, आप मैंने यहां पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4p क्यूब को तो ऐसे ही रख दिया, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास क्या रह गया 4p स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, उसको तो कॉमन लेकर हम कैंसिल कर देते हैं, यानी d2p बाय डी थीटा स्क्वायर, मैंने 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4p क्यूब तो ऐसे रहने दिया, 4 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी मैं सबका मल्टीप्लाई करता हूं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का इससे करूंगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का करूंगा तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देन इसके साथ करूंगा तो माइनस बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। सिमिलरली मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए के साथ करूंगा तो क्या आएगा, 4 तो मैं कॉमन ले चुका हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल वही वे है, अगर आप माइनस प्लस की मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप भी यही करोगे इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, और ये माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास क्या रह गया, d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर किसके इक्वल रह गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। ये क्वेश्चंस कराने का मतलब केवल इतना ही है कि बिना क्वेश्चंस के इनकंप्लीट रहेगा। अपने पास क्या रह गया, ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। ये वैल्यूज मिल गई। अब जो प्रूव करना है उसमें अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं एलएचएस लेकर। मैंने एलएचएस लिया, जो प्रूव करना है क्या है, P प्लस d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, यानी ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। मैंने इसको एलसीएम लेके लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम पी क्यूब, तो उसको मैंने बाहर लिख लिया, यहां आ गया पी की पावर 4 प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है कर लो, नहीं तो अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां किया ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। आप मान के चलिए ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो 1 घंटे बच्चे इसमें इसलिए कर देते हैं, पहले आधा घंटा समझने के लिए, फिर आधा घंटा उसको कॉपी करने के लिए। ठीक, अब हम p की पावर 4, p की पावर 4 की वैल्यू रखेंगे तो p की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, जो गिवन इक्वेशन है उसका स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से स्क्वायर करके ही लिख देते हैं 1 अपॉन पी क्यूब। हाँ भाई, p की पावर 4 यानी p स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा, b की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बी स्क्वायर का करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, इसके साथ करेंगे माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो माइनस ए की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ए की पावर 4 ए की पावर 4,
देन साइन बी की पावर 4 साइन 4, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो रह गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, मैंने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पी क्यूब मेरे पास पहले से है। अब मेरे पास क्या क्या रह गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया, यहां रह गया साइन की पावर 4 थीटा, जिसको मैं लिख देता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा, जिसको लिख देता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कंप्लीट क्या बना मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो मेरे पास ये रह गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। यही हमको प्रूव करना था। लॉजिकली बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलतियां क्यों हो सकती हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, माइनस प्लस मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। इसमें भी ऑफलाइन क्लास में मेरे से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स द्वारा, कर लीजिए आप। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं जिनमें आपको डाउट्स हो सकते हैं, मुझे लगता है। देखिए, इसको भी आप ध्यान से समझना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a क्यूब xy ax माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब। मे भी तुम्हारी बुक में थोड़ी बहुत इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करिए। बिल्कुल भी इसमें इक्वेशन फर्स्ट सीधा सीधा 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। अगर ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए नहीं होता तो बिल्कुल इजी था अपने लिए। प्रूव करने का मतलब जो क्वेश्चंस में इक्वेशन इसने दी है वही हमें लाना है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, साथ में dy बाई डी एक्स माइनस 3a बाहर x इंटू वाई, u इंटू भी लगेगा, x को छोड़ दिया y का dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ दिया x का 1 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेकर 0 में चला गया, हमारे पास केवल क्या रह गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ए का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। बिल्कुल यहीं पर आप चेक कर लीजिए, जहां पर भी आपको डाउट हो कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े जाएंगे। ठीक, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस 3a कॉमन, यानी माइनस 3a डी बाई डी एक्स आएगा और माइनस 3a बाई आएगा। 3 कॉमन लेकर हमने 0 में पहुंचा दिया। ठीक, अब अपन ने यहां से क्या किया, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या रह गया y स्क्वायर माइनस ए एक्स, इनको राइट हैंड साइड पहुंचाया, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड में आएगा। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसको मैंने एक इक्वेशन और नाम दे दिया, इक्वेशन 2। ये अपने यूज में आ सकते हैं। ये है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो है।
देन हम आगे आते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, अगेन करना है तो मैंने अगेन किया dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, u अपॉन वी अप्लाई होगा, u अपॉन वी के अकॉर्डिंग क्या होगा, v को छोड़ दिया डिफरेंशियल का, u मतलब a बाय माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस a बाय माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया डिनोमिनेटर यानी कि y स्क्वायर माइनस ए एक्स। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें छोटी सी मिस्टेक का मतलब हो गया, आप फिर वापस से कर लो। नीचे क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो क्या हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पर y स्क्वायर माइनस ए एक्स तो ऐसे ही रहा। अब आप समझना a y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a बाय माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। हाँ भाई, y स्क्वायर का 2y dy बाय डी एक्स और ax का a, और नीचे क्या है y स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। देन हम जहां भी dy बाय डी एक्स है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पे क्या है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए dy बाय डी एक्स क्या है, dy बाय डी एक्स इक्वेशन 2 से जो वैल्यू है वो मैं रख देता हूं, a बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। देन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a बाय माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहां वैल्यू पुट की तो यहां पर क्या आएगा 2y और dy बाय डी एक्स की जो वैल्यू थी अपने पास क्या है a बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए। आप समझ ही गए होंगे क्यों इतना ध्यान से रखना है इतनी बड़ी स्टेप से। नीचे क्या है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप करो तो, बस माइनस प्लस की मिस्टेक्स ना हो उसमें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते टाइम आप ध्यान रखना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बाहर क्या लिखा था मेरे पास y स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब आप ध्यान से समझना, मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा y स्क्वायर माइनस ए एक्स, और y स्क्वायर माइनस ए एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा। मैं इसको एलसीएम लेके कैंसिल भी कर सकता था बट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वापस एक एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से इसका एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब पहले तो a का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा ए स्क्वायर बाय माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर बाय माइनस ए एक्स स्क्वायर। देन वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ए एक्स का इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए एक्स क्यूब, तो यहां पे आएगा प्लस ए एक्स क्यूब, और जो वैल्यू नीचे है डिनोमिनेटर में उसको लिखे रहने देते हैं वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन कैंसिल नहीं करना है क्योंकि आगे भी ये वैल्यू है। ठीक, फिर माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया पूरा, इसका भी पहले 2y का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2ay स्क्वायर, क्या आएगा 2ay स्क्वायर। फिर 2y का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर y। एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर का a से करेंगे माइनस a से तो माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स, और इसमें भी डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और नीचे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। आप समझ ही गए होगे मैं कैंसिल क्यों नहीं कर रहा था। अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा, वो नीचे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, या एक स्टेप इजी अगर हो सकता है तो इजी कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, पहले को सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई ही करते हैं। उधर ए वाई स्क्वायर सॉल्व हो रहा है, यहां ए स्क्वायर वाई ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब। सारी टर्म्स को एक बार अच्छे से देख लो, एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि एक बार इसमें गलती हुई क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। फिर वापस से देखना, मैंने डिफरेंशिएशन किया
3x², इसका किया 3y² dy/dx, -3 रखा, x को छोड़ दिया, y का किया dy/dx, y को छोड़ दिया x का 1, 3 कॉमन लेकर हटा दिया, मल्टीप्लाई किया x² y² dy/dx, यहां से रह गया ax dy/dx, यहां से रह गया ay माइनस का। ठीक, फिर हम जो कर सकते थे dy/dx कॉमन ले लिया, y² - ax, इन दोनों को उधर ले गए ay - x², ये डिवाइड में आ गया, यहां तक बिल्कुल ठीक। अगेन डिफरेंशिएट करना है तो y² - ax को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन होना है, माइनस इस वाले पार्ट को छोड़कर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होना है। सॉल्व किया, y का dy/dx, यहां पर हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, y का तो हो गया dy/dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, फिर ay - x² को छोड़ दिया, y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx, ax का x। अगेन y² - ax, a dy/dx की वैल्यू जो थी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहां x² नहीं, क्या है डिफरेंशिएशन के बाद की वैल्यू 2x। अगेन इन दोनों में dy/dx की केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब एक लाइन यहां पर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, a² y - ax², a² y - ax², एलसीएम लिया -2xy², तो -2xy² और माइनस माइनस प्लस 2ax², तो यहां पर आएगा प्लस 2ax²। ठीक, इसी प्रकार दूसरे में चेक कर लेते हैं, यहां आएगा 2ay², राइट, देन आएगा -2x²y, बिल्कुल ठीक, फिर आएगा -ay², बिल्कुल ठीक, और फिर आएगा प्लस a²x। ठीक, अब मैंने इनका एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई करते हैं, d2y/dx², या एक स्टेप और कर देते हैं पहले, y² - ax। यहां पर देखो कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, a² एज इट इज -ax² प्लस 2ax², तो ये हो गया मेरे पास प्लस का ax² माइनस 2xy²। ठीक, -ay - x², यहां पर 2ay² माइनस ay² तो हो गया ay², और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, x² प्लस a²x। आप समझ ही गए होंगे ये क्वेश्चंस मैंने कौन से सिलेक्ट किए हैं, जो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम से पहले पूछने ही पड़ेंगे। इसके बाद भी अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कर सकते हो और पूछ सकते हो डायरेक्ट स्कूल से। dy/dx, अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, y² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a² y³ y² का यहां करेंगे ax² y² का यहां 2xy⁴ माइनस ax का करेंगे -a³ xy, माइनस ax का इधर करेंगे तो -a²x³ और माइनस माइनस प्लस 2ax²y²। अब ये -ay का इधर करेंगे तो -a²y³, माइनस ay का इधर करेंगे तो प्लस 2ax²y², फिर -ay का इधर करेंगे तो -a³xy, फिर माइनस माइनस प्लस x² का करेंगे तो ax²y² माइनस माइनस प्लस x² का यहां करेंगे -2x⁴y। मेरा इस क्लास का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं एक जस्ट यूट्यूब चैनल चला के, मेरा मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा वो चीज आपको पहुंचे जिसमें आपको डाउट्स हो सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस x² का लास्ट टर्म रह गई थी अपने पास a²x³, यहां पर क्या है y² माइनस ax का होल स्क्वायर, d2y/dx²। अब यहां से हमारे पहले लॉजिक जो कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, उनको साथ में रख दो। जैसे a² y³ हमें कहीं दिख रहा है, a² y³, बिल्कुल ये रहा। ठीक, ax² y², ठीक, 2ax² y² यानी कि 3 हो गया, 3 और 2 यहां पर है 5 हो गया, 5 के बाद 1 यहां पर है यानी 6 हो गया, यानी सारे प्लस के हैं तो इसको लिख दिया मैंने 6ax² y²। अब जो जो टर्म्स अपनी रह गई हैं उनको देखना है, कौन कौन सी टर्म हो गई अपनी, ये हो गई
ये टर्म हो गई, ये एंड ये। अब अपने पास जो वैल्यूज रह गई हैं इस पे आते हैं। एक्स वाई की पावर 4 कहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी इसको एज इट इज रखना पड़ेगा -2xy की पावर 4। ठीक, अब नेक्स्ट है a क्यूब एक्स वाई है, a क्यूब एक्स वाई, a क्यूब एक्स वाई, तो -2a क्यूब एक्स वाई। ठीक, a स्क्वायर एक्स क्यूब, a स्क्वायर एक्स क्यूब, कोई वैल्यू रह गई है अभी, बिल्कुल लास्ट, -2x की पावर 4y डिवाइड बाय, इसका एलसीएम लेके मैंने यहां पर पावर 3 हो जानी थी, क्योंकि एलसीएम लिया था 3 y स्क्वायर माइनस ax की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? अब इन इक्वेशंस को यूज में लेना है। कैसे? देखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर, आपको जो टर्म लग रही है सॉल्व होने लायक, पहले आप उस टर्म को देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, 6ax स्क्वायर y स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ देता हूं। ठीक है, मेरे पास और कौन सी टर्म है यहां पर, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, -2xy कॉमन ले लिया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब रह गया, इसको एज इट इज रहने दिया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो वैल्यू है वो मैंने रख दी। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से देखिए 3axy आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3axy। तो फर्स्ट इक्वेशन से इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट से 3axy रख देता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर 6ax स्क्वायर वाई स्क्वायर 2axy, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब के प्लेस पर रखा मैंने कितना, 3axy और -2a क्यूब xy, और डिवाइड में क्या है, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ax माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। क्यों लिया कॉमन? क्योंकि मुझे जो प्रूव करना था उसमें ax माइनस वाई स्क्वायर था, ax माइनस वाई स्क्वायर है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 3 यानी 6a, यानी ये दोनों पार्ट तो मेरे कैंसिल ही हो गए, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, मेरे पास क्या रह गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। यानी जो भी लॉजिक लगने हैं वो सिंप्लीफाई करने के बाद, यहां इस स्टेप तक तो बड़ा है, इसके बाद लॉजिक आपको देखना है क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और जो भी इसमें डाउट्स होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनेंगे डिफरेंशिएशन में, जिनमें आपको डाउट्स हों वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स एक्चुअल प्रैक्टिस मांगते हैं, और प्रैक्टिस के लिए अब ज्यादा से ज्यादा, ये क्वेश्चन मेरा बताने का केवल इतना मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में अगर अवकलन से, डिफरेंशिएशन से हार्ड क्वेश्चन आता है तो, अदरवाइज क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, dy dx ऑफ x या sin x डिग्री, तो डिग्री में कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, उनको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा इसको, dy dx ऑफ साइन पाई x अपॉन 180, और हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो इसका हो जाएगा cos पाई x अपॉन 180, देन dy dx ऑफ पाई x 180, तो उसको मैं वापस डिग्री में लिख देता हूं, और पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे मैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस बताता हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, dy dx ऑफ log 7 log x,
तो लॉग की जो भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है केवल वही आइडेंटिटी पढ़ी है जिसके बेस में ई हो। तो पहले इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हम इसको लिखेंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग 7। मैं जहां बेस में नहीं लिख रहा हूं वहां ई आ गया। अब 1 अपॉन लॉग 7 मैंने बाहर लिख लिया। अब मुझे सॉल्व करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 7, सॉरी लॉग एक्स। अब पहले इस लॉग के लिए ये x है, तो ये 1 अपॉन लॉग 7 तो यही रहेगा। इस log x का होगा 1 अपॉन log x, देन डिफरेंशिएशन होगा किसका, log x का। log x का 1 अपॉन x होता है, तो यहां आ गया 1 अपॉन log 7 log x इंटू x। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड अपन कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू दी पावर x। इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप खुद देखिए कि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जाता हूं तो पहले tan इनवर्स का होगा, फिर u अपॉन v का होगा। तो क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूं। tan इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 और नीचे लिख लेता हूं 1 माइनस मैं इसको ये लिख लेता हूं 2 की पावर x। यानी मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x, यहां लिखा 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मैं 2 की पावर x को कुछ मान लेता हूं। मैंने मान लिया tan थीटा, यानी थीटा में किसको लिख रहा हूं, tan इनवर्स 2 की पावर x को। ठीक है, अब 2 की पावर x के प्लेस पे मैंने tan थीटा रखा, तो मेरे पास क्या रह गया, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं ये tan 2 थीटा की आइडेंटिटी है। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी है तो क्या रह गया, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan हट गया 2 थीटा। देन मैं थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब मैं डिफरेंशिएशन इसका नहीं करूंगा, इसका कर दूंगा, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन 2 बार डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x। तो ये 2 तो ऐसे ही रहा, tan का क्या बताया है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 की पावर x का स्क्वायर। देन डिफरेंशिएशन किसका होगा, 2 की पावर x का। तो ये इसको मैं लिख देता हूं 2 अपॉन 1 प्लस, इसको अगर लिख देता हूं 4 की पावर x, और 2 की पावर x का क्या होता है 2 की पावर x log a की वैल्यू 2। यानी फाइनल क्या बन गया, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x log 2। इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। और क्वेश्चंस जब आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसके लिए हम कोई भी सेशन पर जब प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो जाएंगी एक डाउट क्लास रख देंगे। अगर उससे भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो डायरेक्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे। और धन्यवाद। इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं अपनी।